हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि पता है कि आज सिंपल टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यू टॉपिक होगा, बारीकी से इस चैप्टर को सीखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा इस चैनल पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि नई नई वीडियो को आने वीडियो जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप सिंपल इंटेग्रल डिस्कस करने से पहले छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ, इसका बेसिक से दो फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला रियली हम केस में करेंगे ना, तो कंसेप्ट के माध्यम से, सवालों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को करने की कोशिश करेंगे। आइए, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है, बेसिक सा फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूले का तो ज्ञान होना ही आवश्यक है। ये है जहां पर मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरी रेट है और ये मेरा टाइम है, डेट, और ये मेरा क्या साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज है। दूसरी बात ये, अगर मैं 500 रुपए पर मुझे 50 रुपए मिलते हैं ब्याज के, तो ये मेरा मूलधन है और इसमें मुझे इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे धनराशि प्राप्त कितनी हुई? 550 रुपए। तो ये राशि जो प्राप्त होगी, यही मेरे से मेरा मिश्र धन कहलाएगा। तो यहां से फॉर्मूला और जनरेट हुआ कि P प्लस SI बराबर वो मिश्र धन के बराबर होता है। मिश्र धन के बराबर होता है। मिश्र धन आपको मिलता कैसे? आपने जैसे किसी को गांव में 100 रुपए दिए ब्याज पर 3% की रेट से, तो 100 रुपए वो मिलेंगे और उसका 3% की रेट से 3 रुपए ब्याज भी मिलेगा। तो 100 प्लस 3 103 रुपए जो मेरा क्या मिश्र धन मिलेगा। यानी जो मुझे ब्याज सहित जुड़कर जो मिलता है वो मिश्र धन कहलाता। तो यानी मिश्र धन कहलाता है, अमाउंट कहलाता। तो आइए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके स्लाइड में लगते रहेंगे। आइए, 4000 रुपए की धनराशि पर 15% की रेट से 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज है। तो इसमें क्या मेरा बच्चे 4000 मेरा अमाउंट दे दिया और R जो मेरी 15% दे दी, और जो मेरा टाइम है ना वो 3 वर्ष दे दी, 5 वर्ष दे दिया, सॉरी। तो इस सवाल को करने के लिए आपको दो मेथड है। एक तो आपको ट्रिकी मेथड है और एक आपका फॉर्मूला मेथड है। तो पहले हम ट्रिकी मेथड से करते हैं। तो 15% की रेट से 5 साल। तो आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता। पहले साल 15% लगेगा, दूसरी साल 15% लगेगा, तीसरी साल 15%, चौथी साल 15%, पांचवी साल 15% लगेगा। तो मैं इसका एक ही झटके में कैसे निकालता हूं? तो मेरा ऐसा क्या ये नहीं हो जाएगा 15 गुणे 5 75%। तो टोटल मुझे जो 5 सालों में 75% ब्याज देना पड़ेगा। किस अमाउंट पर देना पड़ेगा? 4000 की राशि पर मुझे क्या 75% ब्याज देना पड़ेगा। तो इसको आप सॉल्व आउट कीजिए। 75 चौका यानी 3000 रुपए। यानी मुझे जो साधारण ब्याज है ना वो 3000 रुपए देना पड़ेगा। 3000 रुपए देना पड़ेगा 5 सालों में। आपको बात समझ में आई रियली केस में? तो आप एक ही झटके में आकर 75% निकाल ले और उसका 75%, 4000 75% 100 आ गए। तो इसकी ट्रिक मेथड थी। अब आइए इसका बेसिक जो फॉर्मूले से क्या है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला भी क्या बताया था? फॉर्मूला क्या बताया था? अब मैंने आपको बताया था P गुणे R गुणे T बटा 100। मेरा मूलधन दिया कितना? 4000 रुपए। रेट दी कितनी है? 15%। टाइम कितना दिया? 5% गुणे 100 ये दिया है। तो आप इसको काट लो। 20 200 15 दूनी 30। आप इससे भी इस आपका जो है साधारण ब्याज सेम आने लग रहा होगा। सवाल समझ में आया? यहां पर आपको क्या फॉर्मूले मान रखना था और आंसर लेना था। वहां पर क्या करना था? 15 गुणे 5 75% और 4000 75% निकाल देते, आपको साधारण ब्याज निकालना आ जाता। तो आपको दोनों ही मेथड पता होने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या है? यदि 2 वर्षों में 1350 रुपए की धनराशि का साधारण ब्याज 1250 रुपए धनराशि के ब्याज से 20 अधिक है, तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करो। और इसमें बात क्या दी है? जो हमारा मूलधन दिया ना बच्चों, क्या कितना दिया? 1350 रुपए। लेकिन जो मुझे ब्याज है ना 1250 मिल रहा। तो कितना कम मिल रहा? आप बोलो सर 100 रुपए कम मिल रहा। तो इस 100 रुपए की वजह से ही मुझे 2 साल में 20 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। इन 100 रुपए की वजह से तो 2 साल में 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो एक साल मुझे कितने देने पड़ रहे हैं? 10। एक साल मुझे क्या 10 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। तो इसमें रेट पूछी है। तो मेरा मूलधन किसकी वजह से मुझे 10 रुपए देने पड़े?
इस 100 की वजह से, तो 100 एक साल का आया कितना 10 गुणे 100, तो मेरी जो रेट होगी ना बच्चे वो 10% होगी। मेरी जो रेट होगी ना 10% होगी। सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? 1350 रुपए की कोई धनराशि थी, धनराशि का मुझे 1250 रुपए देने लग रहा, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग कितने कम देने लग रहे हैं 100 रुपए, लेकिन इन 100 रुपए की वजह से मुझे 2 साल में 20 रुपए देने तो पड़ रहे हैं। आप बोले सर बिल्कुल देने पड़ रहे हैं, तो मुझे एक साल में कितने देने पड़े 10 रुपए, तो मुझे किसकी वजह से देने पड़े इसकी वजह से, तो मेरी राशि है कितनी 100 रुपए, किसकी वजह से इसकी वजह से गुणा 100 बटे 10%, तो मेरी रेट निकल के आ गई 10%। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लॉजिकल सवाल था। सवाल समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए क्या आएगा क्वेश्चन, 375 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज 75 रुपए बढ़ जाता है, जब ब्याज की दर 5% बढ़ाई जाती है तब समय ज्ञात करो। अब इसमें क्या है कि मेरी जो राशि है, राशि क्या 375 है और वो 75 को बढ़ जाती है, तो एक साल में इंक्रीमेंट देखने को मिला, एक साल में बढ़ जाती है कितनी 75, रेट निकालनी है गुणे 100। बचे रेट निकालने में फंडा क्या होता, आपको मूलधन पता हो और एक साल का आपको इंटरेस्ट पता हो और गुणे 100, ये आपको रेट निकालने का फॉर्मूला होता। आपको क्या एक मूलधन पता हो कंप्लीट और एक साल पर उस पर क्या ब्याज लग रहा है वो पता होना चाहिए, गुणे 100 यही है। तो वहां पर यही फंडा मैंने अप्लाई किया है। आइए काटा पीटी करते हैं। 25 की 75, 25 से 25, 25 5 125, 3 से 5 वे और ये कट जाएगा 20 वे, तो मेरी धनराशि का 20% आ गया। ये कितना है 20% आ गया। तो वो कह रहा है कि अगर यह 5% बढ़ जाए तो मेरा समय क्या होगा, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक बढ़ जाए तो मेरा समय क्या होगा, मेरा समय क्या होगा। धनराशि का 20% आया, तो यदि रेट मेरी 5% बढ़ जाए तो मेरा समय क्या होगा, अगर मेरी 5% बढ़ जाता समय क्या होगा, तो ये इसके धनराशि के 20% के बराबर नहीं होगा, धनराशि के 20% के बराबर नहीं होगा। आप बोलो सर बिल्कुल होगा, आप वो सर बोलोगे क्यों बिल्कुल होगा, जो मेरा 5% बढ़ रहा है वो धनराशि पे तो बढ़ रहा है, धनराशि पे तो बढ़ रहा और समय पूछ रहा है, तो ये चीज और ये चीज इसके बराबर नहीं होगी, तो टी बराबर निकाल दो 20% गुणा 5, तो टी बराबर आगा मेरा 4। टी जो आ मेरा समय जो बचे आगा वो 4 ही आ रहा। सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? 4 वर्ष निकल के आ गए। सवाल आपको समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, साधारण ब्याज की 8% की वार्षिक दर से एक धनराशि कितने समय में स्वयं का 3 गुना हो जाती है? 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। तो पहले मेरी कोई राशि बच्चे बन रही होगी और वो 8 साल में 8% की रेट से 8 साल है, 8% की रेट से 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। लेकिन आपको कितने की वृद्धि हुई? 2 की। कितने की वृद्धि हुई? 2 की। कितने पर? 8 पर गुणे 100, तो 2 से 4 आपका रेट जो आ गया ना 25%। रेट पूछे क्या पूछा है इसमें? टाइम पूछा, तो मेरा जो टाइम है ना वो 25 वर्ष आ गया। जो ये राशि है ना, एक जो राशि मैंने मानी वो 8% की रेट से 3 गुनी हो गई, 25 सालों में हो जाएगी। एक बार और मैं सवाल को एक्सप्लेन करता हूं आपको, ये इसकी ट्रिकी ही मेथड है। क्या था बच्चे, मैंने कोई धनराशि थी मेरी एक, वो जो है 8% की रेट से 3 गुना हो गई, 3 गुना हो गई, तो ये पूछ रहा है कि कितने समय में हुई, तो आप बताएंगे सर कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। किस रेट पर हुई? 8% के रेट पर हुई, गुणे 100, तो कितना 4 बराबर आ गया आपको 25 वर्ष। सवाल में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। स्लाइड तो नहीं कट रही आपकी, स्लाइड तो नहीं कट रही।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 550 तथा 4 वर्षों में 650 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। क्या धनराशि ज्ञात करो? बच्चे 3 वर्षों में जो धनराशि है वो मेरी 550 हो रही है, 550 हो रही है, और 4 वर्षों में वह धनराशि 650 हो रही है, 650 हो रही है। यही फंडा दिया है क्या? 650 हो रही है। तो एक साल में बढ़ी कितनी? बताना देखकर कितनी बढ़ी। आप बोलो सर 100 बढ़ी। यानी मेरी जो एक साल में, एक वर्ष में जो कोई धनराशि है वो 100 रुपए बढ़ी। दैट अब मुझे क्या है, मुझे क्या राशि निकालनी है। अगर मैं 3 साल में कैसे ही जुगाड़ करके ब्याज निकाल लूं और ब्याज में से इसमें से इस ब्याज को घटा दूं, तो क्या मेरी राशि नहीं आ जाएगी? एक साल में मेरी 100 रुपए बढ़ रही है, तो 3 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? आप बोलो सर 300 बढ़ेगी। 300 बढ़ेगी, लेकिन 3 वर्ष में मुझे मेरे कितना रहा अमाउंट? 550 रुपए। तो 550 में से अगर मैं 300 घटा दूं तो क्या मेरा 250 रुपए आ जाएगा? तो ये जो 250 रुपए ना, यही मेरी धनराशि होगी। ये जो मेरे 250 रुपए ना, यही मेरी धनराशि होगी। सवाल आपको दिख रहा है? यही मेरी धनराशि होगी। सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? आप बोलोगे सर आपने ये क्यों लिया, मैं तो इसे लूंगा। तो बच्चे आप इसे ले लो, आप इससे भी इसका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। एक वर्ष मुझे मिल कितने रहे? आप बोलोगे सर 100 रुपए। तो 4 वर्षों का अगर मैं कैसे ब्याज निकाल लूं तो मेरा अमाउंट निकल जाएगा। तो 4 वर्षों का ब्याज क्या हुआ? एक वर्ष में 100 मिल रहे तो 4 वर्ष में कितने मिलेंगे? 400 रुपए। तो राशि मिल कितनी रही है? 650 माइनस 400 कितना आ गया? 250 रुपए। सवाल समझ में आया या नहीं आया? 250 रुपए मिलने लगे। तो सवाल वेरी इंपॉर्टेंट था ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बच्चे बढ़िया से नोट्स बनाते रहे, बेहतरीन से। सारे कंसेप्ट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। आइए क्या है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है? साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की 2% की दर से एक धनराशि स्वयं का दुगना हो जाती है, तब ये किस दर से धनराशि स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? कोई मेरी राशि थी पहले 1, अब ये दुगना हो गई 2% की रेट से। 2% की रेट से कितने गुना हो गई? दुगना हो जाती है। 2% रेट से दुगना हो जाती है। तो आप बोलोगे, अब ये पूछ रहा है कि कोई राशि थी और वो 5 गुना होने में कितना टाइम लेगी। तो ये सवाल सर पूछा है मुझसे, यही सवाल पूछा है कि स्वयं का 5 गुना होने में वह कितना टाइम लेगी। तो आप यहां पर देखना, पहले वो अप्लाई करना। तो आप यहां देखना कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कितने पर बढ़ा? 2 पर बढ़ा, गुणे 100। तो मेरे आगे 50। तो वो 50 वर्ष मेरे आगे। तो 50 वर्ष आगे जब मेरे, तो मुझे अब क्या करना है? 50 वर्ष आगे। तो ये जो धनराशि 1 से 2 होने 50 साल लिए, तो 1 से 5 होने में कितना लेगी? कितना लेगी? कितने का डिफरेंस? 4 का डिफरेंस। बढ़ कितने रही है? 50 में, गुणे 100। 50 से इसको 2 बार काट लो, बराबर कितना? 8। तो ये बच्चे को धनराशि थी जो 8 वर्षों में ये 1 का 5 गुना हो जाएगी। सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? 8% की रेट से ये है जो धनराशि है 1 का 5 गुना हो जाएगी। इसको लो एक बार और एक्सप्लेन। क्या कह रहा था? मेरी कोई धनराशि थी, वो दुगनी हो गई 2% की रेट से। दैट सिंपल। तो ऐसा सवाल अब क्या है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे देगा? इसमें 2 जो कंसेप्ट को मिक्स कर देगा और टिपिकल सवाल बना देगा। वो यहां पर इस सवाल में किया गया है। तो आप देखना कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आप बोलो सर 1 का मिल रहा। कितने पर? 2 पर, गुणे 100। तो मेरी जो है ये 50 टाइम्स आ गया। 50 टाइम्स आ गया। अब आगे बोला कि यही राशि जो है स्वयं को 5 गुना होने में कितना समय लेगी। यानी ये कोई राशि जो है स्वयं का 5 गुना होने में कितना समय लेगी? समय लेगी या रेट लेगी? यानी 1 का ये 5 गुना होने में किस दर से बढ़ेगी? तो आप बोलो सर कितना है डिफरेंस? आप बोलो सर 4 का डिफरेंस है। किसकी वजह से? इस 50 की वजह से।
गुणा 100 कितना आ गया 8%। जो मेरी रेट है ना बच्चे वो 8% आने लग रही हो। सवाल आपको दिख रहा है, मेरी जो रेट है ना वो 8% आने लग रही हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। आइए 560 मिश्रधन पर साधारण ब्याज की 4% दर से 3 वर्षों का मूलधन क्या हुआ। इसने मेरा जो अमाउंट दिया 560 रुपए और आर दी है और टाइम दिया। आर कितनी दी है इसमें 4% और 3 वर्ष। तो एक मेथड तो इसका फॉर्मूले से करने का, दूसरे मेथड ट्रिक। तो मैं 4% से 3 साल की टोटल ब्याज कितना निकाल सकता हूं। तो मेरा टोटल ब्याज कितना हुआ 4 गुणे 3 12%। मुझे जो ऐसा ही है ना 4 साल में 12% देना पड़ेगा। मैंने सपोज दैट मूलधन मान लिया 100 रुपए, तो 100 रुपए मान लिया। अगर मूलधन में कैसे ही ऐसा ही जोड़ दूंगा, क्या मेरा मिश्रधन नहीं हो जाएगा? क्या मेरा मिश्रधन नहीं हो जाएगा? आप बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरा मूलधन मैंने 100 मान लिया 112, तो मेरा क्या मिश्रधन यहां से 112% नहीं आ जाएगा? कैसे आया? मैंने यहां पर मूलधन अपनी मर्जी से 100 रुपए मान लिया और जो टोटल ब्याज 4 साल का 12% मिल गया, ये मेरा मिश्रधन आया। तो एक्चुअली जो मिश्रधन दिया कितना, यानी 112 की वैल्यू दी कितनी है क्वेश्चन में 560 रुपए। एक साल की कितनी हो गई 560 बटे 112 गुणा 100 गुणा 100। तो आपको टोटल क्या है बच्चे, इतना आपको क्या मूलधन देना पड़ेगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया? इतना आपको क्या है मूलधन देना पड़ेगा। अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 0 आ रही है। तो 2 आ रहा 0 आ रहा, तो 2 के पारे में 0 को आएगी 5 टाइम्स आएगी, तो बच्चे इसका ये 5 टाइम्स होगा। तो ये इससे क्या 5 में कट जाएगा, तो मेरा मूलधन कितना आ जाएगा 500 रुपए। जो मेरे बच्चे मूलधन है ना वो 500 रुपए आ जाएगा। सवाल क्या था, इसमें अमाउंट दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था। तो मैंने एक ही विद इन सेकेंड में जो क्या कर लिया एसआई निकाल लिया। 4% जो 3 साल तक सेम होगा, पहले साल भी 4%, दूसरे साल भी 4%, तीसरे साल भी 4%, तो 3 साल मुझे ब्याज कितना मिला 12%। तो मैंने अपनी मर्जी से मूलधन क्या 100 रुपए मान लिया। तो 100 प्लस 12 112, तो 112 जो है ये मिश्रधन आ गया और ये भी मिश्रधन हो गया। इन दोनों को बराबर रख दीजिए, एक की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको जो प्रिंसिपल है वो 500 रुपए आने लग रहा होगा। आपको जो बच्चे प्रिंसिपल है ना वो 500 रुपए आने लग रहे हो। सवाल को उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा धनराशि 4% के साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। अब 5% 5 वर्षों का ब्याज उधार दी गई धनराशि 520 रुपए कम है, तो धनराशि ज्ञात करो। सवाल एक अच्छा लेवल ले दिया। इसने फिर से आपको अमाउंट दिया 520 रुपए, रेट आपको फिर से दिया 4% की रेस और टाइम दिया 3 वर्ष। 3 वर्ष दिया, तो मैंने अभी बताया था मैं एक झटके में क्या ऐसा यहां से निकाल सकता हूं, कितना है 12%। 12% आया मेरा, क्या 12% आया। अब ये कह रहा है कि उसको क्या 520 रुपए कम मिलते हैं, तो मैंने टोटल अमाउंट मान लिया अपना 100 रुपए। 100 रुपए तो 12% की रेट से उसे हर साल 3 वर्ष तक कम मिलेंगे, तो मैंने इसमें 12 घटा दिया। 12 घटा दिया तो आया कितना मेरा 88। पूछा क्या है इसमें, बच्चे यहां पर 5 वर्ष है, बताते भी नहीं हो आप। 5 वर्ष है यहां पर, तो मेरा टोटल ऐसा ही कहां कितना गया 20। तो ये कह रहा है कि उसको क्या है 520 रुपए कम मिलते हैं, तो टोटल अमाउंट है कितना 100 रुपए, उसे 20% कम मिलेंगे हर साल। उसको क्या टोटल जो है 4% की रेट से पैसा कम मिलेगा हर साल,
तो 5 सालों में कितना कम मिलेगा? 20% कम मिलेगा। तो मैं इसको बता दूंगा। तो कितना आया? 80%। तो 80% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी दी है? आप बोले सर 520 दी है। 520 दी है, 0 से 0 कट गया, 8 सत्ते, तो 1 की वैल्यू आ कितनी गई? 52/8। पूछी क्या? धनराशि पूछी क्या इसमें? धनराशि पूछी है, तो गुणे 100। तो 5200/8 आ गया। तो इसको काटेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 8 6 48, 8 6 48, 4 8 5 40। तो आपका जो मूलधन है ना वो 650 रुपए आने लग रहा होगा। आपका जो मूलधन है ना वो 650 आने लग रहा होगा। सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? इसमें क्या अमाउंट दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था। तो मैंने क्या है 4% की रेट से 5 साल तक ब्याज कितना हुआ? 20%। अब ये कह रहा है कि उसे जो है 520 रुपए कम मिलते हैं। तो हर साल मुझे 4% की रेट से कम पैसे मिल रहे होंगे, तो 5 सालों में कितने कम मिलेंगे? आप बोले 20% कम मिलेंगे। तो टोटल मैंने माना कितना अपनी तरफ से मूलधन? 100 रुपए, उसमें 20 घटा दूं, कितना है? 80%। तो 80% की वैल्यू 520 दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो हमने मूलधन निकाल दिया 650 रुपए। सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? बस आज के लिए इतने ही रखते हैं। तो आप इन कंसेप्ट को ढंग से कीजिए। कल नेक्स्ट वीडियो आपसे हम मिलते हैं। हमें दीजिए इजाजत। और जो बच्चा इस चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। और आप जो बच्चे ने इस वीडियो को पूरी वॉच किया उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया कि आपने मुझको यहाँ लाके खड़ा कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद।